माय चैनल अनफिल्टर्ड अनुष्का। स्वागत है आप सबका मेरे चैनल में। और आज मेरे 30 डेज चैलेंज का डे 23 है और अब तक तो आप जान गए होंगे मैं किस चैलेंज की बात कर रही हूँ। सबसे पहला चैलेंज जो मैंने अंडरटेक किया था वो फिटनेस का था और आज के डे में मैंने जो कुछ भी स्ट्रेचिंग एंड वर्कआउट किया वो मैं आपको क्लिप के फॉर्म में स्टार्ट करती हूँ शो करना। लेट्स बिगिन। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 23 ऑफ माई 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज। आज मैंने ओवरऑल वर्कआउट किया था क्योंकि मैंने फुल बॉडी वर्कआउट प्लान किया था और मैंने बहुत सी एक्सरसाइजेज अपर बॉडी और लोअर बॉडी के हिसाब से की थी। बट आज जिस टाइम फ्रेम में मैं गई थी उस टाइम पे सब इक्विपमेंट्स बहुत ही ज़्यादा ऑक्यूपाइड थे, तो मैं क्लिप्स नहीं बना पाई। बस जो स्ट्रेचिंग का पार्ट था उसी ही क्लिप्स हैं और फिर ट्रेडमिल किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। तो कैसा लगा आपको मेरा फिटनेस का वर्कआउट। और अब आगे बढ़ते हैं मेरे सेकंड सेगमेंट की तरफ ऑफ माय चैलेंज, जो कि है व्हाट आई एट इन अ डे। तो आज के दिन में मैंने जो कुछ भी खाया मैं अब आपको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देती हूँ ही। हेलो गाइस, वेलकम टू डे 23 ऑफ माई 30 डेज़ फिटनेस चैलेंज, जहाँ की स्टार्ट मैंने कुकम्बर खा के करी। उसके बाद में फ्राइड राइस खाया था। फिर शाम को मैं बाहर गई थी तो सैंडविच एंड पास्ता खाया था। फिर रात में हम लोग एक एनिवर्सरी पार्टी में गए थे तो वहाँ कोल्ड ड्रिंक पी थी और खाने में ये सब कुछ खाया था। राइस भी खाया था बाद में, बट उसको ऐड करना भूल गई। तो कैसा लगा आपको जो कुछ भी मैंने खाया। और नेक्स्ट जो मेरा चैलेंज का पार्ट है या कह लीजिए जो मेरे नेक्स्ट सेगमेंट है चैलेंज का, वो है 30 डेज बुक रीडिंग चैलेंज, जिसमें मैं रीड कर रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और आज का जो टॉपिक मैंने पढ़ा वो था विजुअलाइजेशन टेक्निक। इसमें ऑथर हमको बताते हैं कि अगर कोई भी गोल को हमको अपनी लाइफ में अचीव करना है तो हम लोगों को सबसे पहले उसको अपने माइंड में एक पिक्चर के फॉर्म में विजुअलाइज करना पड़ेगा। जैसे ही हम लोग उस गोल को या उस इमेज को अपने माइंड में विजुअलाइज कर लेंगे तो हमारे माइंड को ईजी होगा उसको एक्सेप्ट करना और अपने गोल्स हम उस तरीके से ईजिली कंपेयर कर पाएंगे जो हमारा एक्चुअल और स्टैंडर्ड गोल होगा। ऑथर हमको बताते हैं कि जो हमारा दो माइंड था, एक सब्जेक्टिव और एक ऑब्जेक्टिव। जो हमारा ऑब्जेक्टिव माइंड था वो कॉन्शियस माइंड था और जो हमारा सब्जेक्टिव माइंड था वो सब कॉन्शियस माइंड था। तो ऑब्जेक्टिव माइंड से हमें सेट करना है एक स्टैंडर्ड गोल। जैसे अगर हमको कोई फिजिक अटेन करना है तो वो हम लोग ऑब्जेक्टिव माइंड से कॉन्शियस माइंड के हेल्प से अचीव कर लेंगे कि मतलब हाँ ये गोल हमें अचीव करना है। तो हमारा स्टैंडर्ड सेट होता है ऑब्जेक्टिव माइंड से और उसके रिस्पॉन्स में एक जो भी हम लोग एक्चुअल में कर रहे होते हैं रियलिटी में आ रहा होता है सबकॉन्शियस माइंड द्वारा। तो हम लोग उसको कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड से और फिर कंपेयर करते हैं कि हम लोग जो भी वर्क कर रहे हैं क्या वो हमारे गोल से अलाइन कर रहा है कि हम अपने गोल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं। जैसे जैसे हम लोग कंपेयर करके अपनी बॉडी को और वर्कआउट करेंगे उसी पोजीशन में उसी तरीके से, तो हम लोग अपना गोल धीरे धीरे करके अचीव कर लेंगे। तो इसको हम लोग कहते हैं द विजुअलाइजेशन टेक्निक। हर वक्त हम लोग साइंटिफिक मेथड नहीं अप्लाई कर सकते हैं, कभी कभी हमें आर्टिस्टिक फॉर्म ऑफ मेथड अप्लाई करना पड़ता है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक हमने जो सीखा वो था मेंटल मूवी मेथड। इसमें ऑथर हमको बताते हैं कि चाइनीज कहते हैं कि पिक्चर 1000 टाइम्स बेटर होती है वर्ड्स से या एक्शन से। तो इसमें हमें ये सीखने को मिलता है जितना भी मैंने पढ़ा कि जब भी हम लोग कोई भी चीज़ इमेजिन करते हैं तो जब हम लोग उसको क्लियर और विविड पिक्चर के रूप में देखते हैं तो हम लोगों को कंपैरिजन करना इजी होता है। और ऑथर हमको बताते हैं कि जब हमारे माइंड में क्लियर पिक्चर होती है कि हमको कैसा बनना है तो हम लोग जब उसी के वे में वर्क करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे वो बन जाते हैं। तो इसमें बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई थी, इसको मैं बुक से कोट करना चाहूँगी। आप भी देख सकते हैं, मैं पढ़ रही हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। और ये चीज़ है कि एक्ट एज थ्रू आई एम एंड आई विल बी, कि मुझे जैसा बनना है मैं कोशिश करूँगी कि मैं वैसे ही एक्ट करूँ और धीरे धीरे मैं वैसे ही बन जाऊँगी। आप अपने लाइफ में जिसकी भी तरह बनना चाहते हैं, जिसको भी अपना मेंटर मानते हैं, जिसको भी अपना एस्पिरेशन मानते हैं, जिसको भी अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, तो आपको क्या करना है, जैसे वो अपनी लाइफ में प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं वैसे ही आपको अपनी लाइफ में फॉलो करना है। और धीरे धीरे आप भी उसी तरीके पे उसी पाथ पे चलने लगेंगे और आप अपने गोल अचीव कर लेंगे। इसी से रिलेटेड मैंने एक बहुत सुंदर कोटेशन इंग्लिश में सुनी है, फेक इट टिल यू मेक इट। तो उसी के साथ साथ ये भी थोड़ी रिलेटेड है कि जब तक आप अपनी जो एक्चुअल लाइफ का गोल है वो अचीव नहीं कर पा रहे हैं तब तक आप उसको फेक करिए। आप फेक में एक्टिंग कीजिए कि हाँ आपने वो गोल अचीव कर लिया है तो आप कैसे एक्ट करेंगे, तो आप वैसा करिए और धीरे धीरे आप फेक करते रहेंगे और आप
जानेंगे कि हाँ भाई आज ये वो रियलिटी का टाइम आ गया है। दिस वॉज ऑल वॉट आई लर्न टुडे। और अब बढ़ते हैं आगे। ये चार्ट मैंने डे 1 पे बनाया था और इस चार्ट का आप देख सकते हैं ये जो चार्ट था इसका फ्रंट पेज का 23rd आज मेरा लास्ट डे है। अब कल से मैं सेकंड पीछे वाला पेज का डेट्स कट करूँगी, बट आज मैंने फ्रंट पेज पूरा कंप्लीट कर लिया है। और ये 30 डेज़ का चैलेंज बहुत ही ज़्यादा अप्स एंड डाउन से फुलफिल था, क्योंकि बहुत सी चीज़ें मेरी लाइफ में अलाइंड होती गई इसी टाइम ड्यूरेशन में। बट फिर भी मैंने बहुत मेहनत करके अपने 23rd डे को भी कट कर लिया है। तो बहुत ज़्यादा थैंक यू जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।